The difference of the squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. डिफरेंस दे रखा है दो नंबर्स का 180 है, हमें रिलेशन नहीं पता चला वेरिएबल्स के बीच का। यहां पे हमें पता चल रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो देखिए जो फर्स्ट चीज आपको दे रखी है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये हमें दे रखा है बच्चों, कितना है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो अगर हमारे पास लार्जर नंबर कुछ हो, मान ले x हो जाए, तो 8x हो जाएगा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो हमेशा हम जो सेकंड कंडीशन दी होती है उसको अज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में तो आपको स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर दे रखा है, मैं इसी को लिखने वाला हूं। तो लेट अस अज्यूम द लार्जर नंबर टू बी x, तो लेट द लार्जर नंबर बी x। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, then the square of smaller number will be 8 times the larger number। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं 8 times larger number, और larger number हमारे पास x था, तो ये 8 times x 8x हो गया। बट ध्यान रखिएगा ये आपके पास जो है वो है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये स्मॉलर नंबर नहीं है हमारे पास। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं अपना स्मॉलर नंबर तो कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8x है तो उसका स्क्वायर रूट आपका नंबर आएगा। गेटिंग द पॉइंट? क्या बोला, एक नंबर है हमारे पास, स्मॉलर नंबर है, मैं s लिख दे रहा हूं, उसका स्क्वायर आपको दे रखा है 8x, दैट इज द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8x। तो अगर मैं स्मॉलर नंबर निकालना चाहूं, s निकालना चाहूं, तो 8x का स्क्वायर रूट निकालूंगा। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर अगर हमारे पास 8x है तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, उसी 8x का स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, द कंडीशन वाज गिवन टू अस इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। तो देखिए डिफरेंस हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर ही होता है, और लार्जर का स्क्वायर हमेशा बड़ा ही होगा स्मॉलर के स्क्वायर से। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, बट हम लोगों ने इसको अज्यूम किया हुआ है ऑलरेडी। तो जो लार्जर नंबर है वो आपके पास x था, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, और ये आपको ऑलरेडी दे रखा था, दैट वाज 8x। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8x, और दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है स्क्वायर्स का वो 180 आ रहा है। सो व्हाट वी कैन से, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी नीड टू सॉल्व इट, हमें इसको सॉल्व करना है। आप कुछ पार्ट्स को मिस कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे a लिख लेता हूं, a आपका यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, b हमारे पास -8 है, -8, और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म -180 डिग्री है, 180 है नॉट डिग्री। और हम क्या निकालते हैं बच्चों, हम d निकालने की कोशिश करते हैं, और d क्या होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर करेंगे तो -8 का स्क्वायर है, -4 इंटू a आपके पास 1 है, और c आपके पास माइनस का ही 180 है। तो मैं c के आगे सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। -8 का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव का 64, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, ये दो माइनस साइन मल्टीप्लीकेशन में आपके पॉजिटिव देंगे वैल्यू को। 180 4 इज 720, यस, 18 4 इज 72, और एक 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास 784। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ d बच्चों। ये क्या आया आपका, d आया। तो बताइए अगर मैं रूट d निकालने की कोशिश करूं तो कितना आएगा, प्लस माइनस, और 784 किसका स्क्वायर होता है, तो 28 का होता है। ये सब आपको याद थोड़ा रखना पड़ेगा। हमने d निकाल लिया, d आपका 784 आ रहा है, एंड व्हाट वी नो, इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आपके रियल भी होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं, एंड यहाँ पे हम रूट d निकाले हैं, दैट इज प्लस माइनस 28 आ गया।
फाइनली हमें क्या निकालना है, अपना x निकालना है. सो वी कैन कैलकुलेट आर x हियर. और x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. माइनस बी करेंगे और b हमारे पास -8 था, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको, यही फायदा होता है लिखने का. प्लस माइनस रूट डी भी आपने निकाला हुआ है, दैट इज प्लस माइनस 28 अपॉन 2 टाइम्स a, और a आपके पास 1 ही था बच्चों, तो 2 1 जा 2 ही हो जाएगा. तो एक बार हो गया आपके पास प्लस का 8 और प्लस का 28 अपॉन 2, और एक बार क्या हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 28 अपॉन 2. तो ज्यादा फर्क था नहीं यहाँ पे. हमने क्या किया, माइनस माइनस तो प्लस 8 हो गया, दोनों ही केसेस में होगा. पहले केस में भी 8 होने वाला है, 8 दूसरे केस में भी होगा, नीचे आपका 2 ही आने वाला है दोनों ही केसेस में. फर्क किसमें आएगा, एक बार आप प्लस 28 रखने वाले हैं और एक बार आप माइनस का 28 रखने वाले हैं. तो देखिए 8 प्लस 28 कितना हो जाएगा 36, और 36 का हमें हाफ करना है 18, 18 टू द 36. एक बार हो रहा है माइनस का 20, यस, इसको अगर हम सॉल्व करें दैट इज -20 अपॉन 2 इज -10. क्लियर, नंबर दोनों ही पॉसिबल हैं आपके पास, x की दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है, 18 भी पॉसिबल हो सकता है, -10 भी पॉसिबल हो सकता है, हमें इसको चेक करना रहेगा. तो यहां पे हम लिखेंगे पहले when x इक्वल्स टू 18, जब हमारे पास x 18 हम लोगों ने लिया है, तो हमारा जो लार्जर नंबर था वो तो x था, लार्जर नंबर इज x, सो 18, और स्मॉलर नंबर क्या होगा. तो देखिए ध्यान से करिएगा इसको, स्मॉलर नंबर हमारे पास √8x है, लार्जर नंबर x था तो स्मॉलर नंबर √8x है. तो मैं इसको लिख लूंगा √8 इंटू x, और x आपके पास 18 है. 18 8 जा 144, तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा. क्या प्लस माइनस 12 आएगा बच्चों. तो स्मॉलर नंबर आपके पास √144 आ रहा है. बट एक चीज यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में क्या रखनी है कि ये प्लस माइनस होगा बच्चों. ये क्या होगा आपका, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, स्टार्टिंग से ही होगा ये प्लस माइनस. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने रूट लगाया था, और जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस में आता है दो वैल्यूज. तो ध्यान से, आपके पास लार्जर नंबर अगर 18 है तो स्मॉलर नंबर प्लस भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है. अभी हम इसको चेक भी करेंगे, और यहाँ पे आप लिखने वाले हैं व्हेन x इक्वल्स टू कितना -10. लेट्स सी, तो लार्जर नंबर तो आपके पास कितना हो जाएगा, लार्जर नंबर आपका x ही था तो -10 हो गया, और स्मॉलर नंबर कितना है, दैट वाज प्लस माइनस √8x. यस, तो प्लस माइनस √8 इंटू x, और x आपका -10 है, और ये आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कांट बी सॉल्व, कांट बी सॉल्व, या रियल वैल्यूज डू नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे आपका ये सॉल्व नहीं हो पाएगा. सो आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है, लार्जर नंबर 18 होगा और स्मॉलर नंबर +12 और -12 भी हो सकता है. क्यों आपका ये -10 नहीं ले पाया, बिकॉज अंडर रूट के अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं. तो ये आपका -√10 मिल रहा था, इट कांट बी सॉल्व, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे. तो प्लस माइनस लगाइए मत लगाइए, इट डजेंट मैटर, आपका नेगेटिव रूट सॉल्व नहीं होता, कांट बी सॉल्व. फाइनली व्हाट वी कैन से, numbers are +12 और -12, ये स्मॉलर नंबर होंगे, एंड आपके पास 18 भी होगा. आप चेक कर सकते हैं. चेक कैसे करेंगे बच्चों, आपको क्या बोला था, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180. तो एक बार आप क्या करिए, 18 बड़ा नंबर था उसका स्क्वायर, माइनस छोटा नंबर आपका 12 ले लीजिए, उसका स्क्वायर करिए, और आपको ये 180 मिल रहा है. एक बार आप क्या करने वाले हैं, 18 का स्क्वायर माइनस, और 12 ना लेके -12 लीजिए और उसका स्क्वायर करिए. क्यों, क्योंकि स्मॉलर नंबर आपने एक बार -12 लिया है. तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324, माइनस साइन और -12 का स्क्वायर बच्चे 144 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी आपका 180 ही आने वाला है. तो फॉर बोथ द वैल्यूज, स्मॉलर वैल्यूज माइनस और +12, आपका लार्जर नंबर x होने वाला है, 18 होने वाला है, और ये आपका वेरीफाइड भी हो जाता है. तो इजी क्वेश्चन है, इजी प्रॉब्लम है, इसको समझ के करिए.
डिटेल्ड आपकी लास्ट में निकल के आती है। यू कैन डू द डिटेलिंग एट द लास्ट कि आप क्या सोच पा रहे हैं यहाँ पे। नोट इट डाउन।